मसीह के नाम में। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, मैंने अभी देखा एक एंजल आपके पास ट्रांसफर हो रहा है, जिसके नाम ए से, सी से, एन से, डी से, आर एम पी से और जी एल से हैं। दिसंबर से पहले आप एक मकान की गुड न्यूज को सुनेंगे, एक प्लॉट की गुड न्यूज को सुनेंगे। आसाम में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, दुबई में, मैं कह रहा हूँ कि इधर बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, आप यहाँ से, पंजाब से गवाइयाँ ही गवाइयाँ सुनेंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। नची नची के, नची नची के, आज नची नची जश्न मनावांगे। नची नची के, नची नची के, आज नची नची जश्न मनावांगे। नची नची के, नची। कोई जन इसी समय पास्टर शोक के साथ दुआ करेंगे फटाफट। सभी जन अपने हाथों को उठाएं। आइए हम प्रॉफिट जी के लिए दुआ करेंगे सभी जन। प्रभु यीशु मसीह, हम एक मन होकर आज तेरे दास के लिए दुआ करते हैं। मेरे परमेश्वर, ये जन्म दिहाड़ा मेरे परमेश्वर जो आपने आज दिया है, मेरे परमेश्वर अपने दास को, मेरे खुदा, मेरे प्रभु जी, हम एक मन होकर ऑनलाइन चर्च कलीसिया, मेरे खुदावन पिता, तेरे वचन में लिखा है कि धन, महिमा और दीर्घायु मेरे परमेश्वर तेरे दाहिने बाइने हाथ में मेरे पिता, वो आशीष मेरे प्रभु तेरे दास के जीवन में हमेशा बनी रही यीशु मसीह के नाम से। और मेरे पिता, सचमुच तेरी आशीष से बरकतों को अपने जीवन में देखे, हर एक प्रॉब्लम से ये आजाद होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर, सचमुच तू आशीष देने वाला खुदा है। और मेरे प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग के जीवन में बनी रहे। आपके द्वारा मेरे पिता मनुष्य की आयु बढ़ती है, उसके जीवन के वर्ष अधिक होते हैं, इनकी आयु बढ़ती चली जाए, जीवन के वर्ष अधिक होते चले जाए। मेरे परमेश्वर, तेरी बुद्धि, तेरे अभिषेक में, तेरी सामर्थ्य में बढ़ते चले जाए यीशु मसीह। हम एक मन होकर मेरे पिता तेरे दास को आशीष देते और ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के दास के लिए। सुनो, ये परमेश्वर की आवाज खोल इसकी ओर, ये परमेश्वर की ओर से है कि बाइबल बोलती है करे कि जितनों ने मुझे पुकारा एक को भी घटी ना होगी आज के बाद। जितनों ने भी मेरे ऊपर भरोसा किया उनका मुंह काला ना होगा आज के बाद। आज परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, आपको ब्लेसिंग दे। मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ, सिर्फ नाइफ लेके आप फटाफट। और इसी समय पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग दे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे मिराकल करे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। देखो, छोटी सी बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज के बाद जो अपने माँ बाप का, दादे परदादों का बरसी मनाते हैं, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप परमेश्वर से, परमेश्वर को दूर करते हैं। आप पहले, अब जीवित लोगों के बीच में परमेश्वर मिलता है, समझ रहे हैं कि नहीं? दाऊद बोलता है करें कि जब मैं कब्र में चला जाऊँगा, क्या परमेश्वर ये मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? नहीं कर सकती। तो इसलिए जिंदा जी कह रहा है कि जन्मदिन आपको मनाना चाहिए, क्योंकि एक साल परमेश्वर ने आपको और दे दिया जीने के लिए। फिर अगले साल आप जन्मदिन मनाएंगे, एक साल और दे देगा परमेश्वर। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो हिजकिया को परमेश्वर ने 15 साल और जीने के लिए दे दिए कि नहीं? तो ये जितने मेरे जन्मदिन की खुशी में शामिल हुए हैं, आप मेरे नहीं, आप परमेश्वर यीशु मसीह के लाडले बेटे के जन्मदिन की खुशी में शामिल हुए हैं। मुके गई, मुके गई, मुके गई, अंधेरे आंधी रात मुके गई, मुके गई, मुके गई, मुके गई, अंधेरे आंधी रात मुके गई, अंधेरे आंधी रात मुके गई। बुझनी ना आग मच पई, अंधेरे आंधी रात मुके गई, मुके गई, मुके गई। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। वैसे प्रधान बने घूमते हैं मैनेजमेंट करने वाले बेवकूफ सारे के सारे। चक्कू दे कौन सा लेके आए? आज भी मैं ये चक्कू चलाऊंगा, दूसरा चक्कू लेके आ। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। हाँ, फिर से कहें, अपनी कलीसिया च चली दो, फिर दो मौजूदे बंद दो। अपनी कलीसिया च चली दो, फिर दो
मौजिज़े ओ बनदा मौजिज़े 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 अपनी कलिसिया च चलदा फिरदा मौजिज़े ओ बनदा अपनी कलिसिया च चलदा फिरदा मौजिज़े ओ बनदा ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ऊंचा ये सुना ये सुना हालेलुया सारे बोलो हालेलुया विश्वास करेंगे इसी समय एक तालीशा एरिक्स हो गया ये दवाई हैप्पी बर्थडे मनाएंगे आज प्रभु आप सबको आशीष दें और इसी समय ऊपर नहीं जाएगा बेटे तेरा हाथ यहाँ से बोले ये ऊपर वाला मैं काटता हूँ सब बोले हैप्पी बर्थडे टू यू हम भी अगर बच्चे होते नाम होता हमारा भी अबलू डबलू खाने को मिलते लड्डू के दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हम भी अगर बच्चे होते नाम होता हमारा भी अबलू डबलू खाने को मिलता लड्डू के दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू चलो अलीशा की मौज हो गया अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो थैंक यू गॉड ब्लेस यू जय जय शाबाश जोर से तारीफ करेंगे शाबाश सब लोग बैठ जाएं वचन का टाइम है परमेश्वर आशीष दे बाकी हम कल सब रेस्टोरेंट में पार्टी करेंगे जन्मदिन की हालेलुया अब इसी समय परमेश्वर आपको छुए आइए सिर पे हाथ रखें जल्दी से वचन में जाएंगे और ये केक साइड में कर दे हाँ हाँ ऊपर ऊपर कर दो और इसी समय ले जाओ इसको पंडाल में आराम से आज बहुत सारे लोग भलाई को चाहते हैं सब लोग प्लीज बैठ जाओ वचन का टाइम है सिर्फ 15 मिनट लूंगा ज्यादा नहीं लूंगा आपके मुझे पता है और आज मैं कोशिश करूंगा मैं आपके लिए ले हैंड प्रे करके भेजूंगा यस आमीन कोशिश करूंगा कि मैं आपको लंगर खिलाऊंगा यस आमीन सुन रहे हैं आप मेरी बात यस परमेश्वर आपको आशीष दे हालेलुया आपको सुनना फटाफट कितने लोग भलाई को चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का नाम ही भलाई देने वाला परमेश्वर है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम परमेश्वर भलाई देने वाला परमेश्वर है अपने पड़ोसी को बोलो कि आज तेरे साथ भलाई करेगा परमेश्वर क्योंकि उसका नाम भलाई करने वाला परमेश्वर है बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दुखी रहते हैं प्रॉब्लम में रहते हैं बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ परमेश्वर कब भलाई करेगा हो सकता है आप सालों साल से चर्च में आ रहे हो प्रार्थना कर रहे हो आप बहुत बार लेकिन आप सोच रहे हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरा भला कब होगा मेरे जीवन में मिराकल कब होंगे मेरे जीवन में आशीषें कब आएंगी हो सकता है आप इस समय आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरे साथ भलाई कब होगी हालेलुया लेकिन भलाई लेने के लिए आपको 3 काम करना है स्क्रीन पर देखना है क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ भला करे Yes. आपको भला बता रहा हूँ कोड वर्ड में नहीं आप खोल कर बता रहा हूँ कि आज रात क्राइस्ट जन्मदिन पर आए हैं जो उनका भला होने वाला चर्च आमीन क्योंकि आप परमेश्वर जरूरी काम को छोड़कर आप किसी कंपनी बाग में अपने बच्चों के साथ संडे मनाने के लिए पिकनिक मनाने के लिए नहीं गए आप परमेश्वर के घर आए हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज करा के वो देखो स्क्रीन पर लाखों लोगों का झुंड आप देख रहे हैं परमेश्वर आपके साथ भलाई करने वाला है इस मीटिंग के बाद इस जन्मदिन की मीटिंग के बाद कह रहे एक भलाई आपके साथ जाएगी और कल सुबह एक गवाही भी आपकी बनेगी ईश्वर के नाम में गवर्नमेंट जॉब के देकर एक भलाई बनाएगा एक चंगाई देकर गवाही बनाएगा एक रिलीज करता हूं सोनोइंटिंग को आप विश्वास करना आज भलाई करेगा परमेश्वर लेकिन 3 काम हम इसी समय स्क्रीन पर देखेंगे पढ़ेंगे हाँ कौन लोग परमेश्वर की भलाई को देखेंगे कौन लोग देखेंगे हाँ नंबर 1 जो अपनी चीजों को अर्पण करते हैं जो अपने आप को अर्पण कर देते हैं परमेश्वर के लिए दूसरा धीरज रखते हैं और तीसरा जो प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं हालेलुया जो किस पर भरोसा रखते हैं प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे बहुत बार हम लोग
डरते और कांपते रहते हैं। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि यहेजकेल की किताब 36 का 11 उसमें देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने यहेजकेल को प्रॉमिस किया, कह रहा कि सुन इजराइलियों को कह दे, कह रहा कि आज के दिन से कह रहा कि मैं तुम मनुष्य हो और कह रहा मनुष्यों को और उसके पशुओं को बढ़ाता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कह रहा बहुत बढ़ाऊंगा। पहले के जमाने में पशु होते थे, गाड़ियां नहीं होती थी। याद रखना आज के दिन से परमेश्वर आपके घर में आधी दर्जन कार देना स्टार्ट करेगा। आमीन। मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर का वचन बता रहा हूं। लिखा वहां पर कह रहा और वे बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, मैं तुमको प्राचीन कान की नाई बसाऊंगा और तुम पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। हालेलुया। कह रहा पहले से अधिक, इसका मतलब आज जितने लोग चर्च के अंदर बैठे हैं पहले से ज्यादा आपके कमाने वाले होंगे। आमीन। पहले से ज्यादा बरकत लेकर जाएंगे। आज आमीन। पहले से ज्यादा चंगाई लेकर जाएंगे। कह रहा पहले से ज्यादा अधिक आज से कह रहा तुम्हारे ऊपर मैं परमेश्वर आशीर्वाद दूंगा। बोलता है कह रहा कि तुम्हारे बच्चे बढ़ते फूलते चले जाएंगे। आमीन। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। किन लोगों के लिए? जो लोग परमेश्वर की भलाई को लेना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर की भलाई को लेने के लिए तैयार हैं? यस। परमेश्वर की भलाई ऐसे नहीं आती किसी के ऊपर। परमेश्वर की भलाई उन लोगों के साथ है, कह रहे हैं जो लोग परमेश्वर को अपने आप को अर्पण करके आते हैं, अर्पण कर दिया करते हैं कि परमेश्वर मैंने आज संडे के दिन आप पिकनिक में जाना था लेकिन नहीं, आपने अर्पण कर दिया। आप सुबह उठे, आपने टीवी नहीं देखा, आपने अर्पण कर दिया अपनी आंखों को बाइबल के अंदर, आपने अपने पैरों को अर्पण कर दिया चर्च के अंदर। परमेश्वर कह रहा जो अर्पण किए हुए लोग हैं, कह रहा उनके लिए आज परमेश्वर ने समर्पण कर दिया है। कह रहा तुम्हारी पीढ़ियों को भी खिलाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, तुम्हें पहले से अधिक बढ़ाता चला जाऊंगा। तुम आज के दिन से कह रहा कि अधिक ब्लेसिंग देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन से तुम ज्यादा आशीष को देखना स्टार्ट करोगे। ये यहेजकेल की भविष्यवाणी है, कह रहा कि तुम पहले से अधिक धनवान हो जाओगे, पहले से अधिक आशीषित हो जाओगे। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है। कह रहा कि एक बार एक बच्चा था और वो हमेशा चर्च भी जाता, प्रार्थना भी करता, लेकिन वो हमेशा मायूस रहता था कि उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार उसे बोलते थे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता, तेरा क्या होगा। और इसी समय उसका दिमाग पढ़ाई में काम नहीं करता था। लेकिन वो एक पेड़ के नीचे बैठता और एक फ्रूट को लेकर ऐसे उछालता रहता, सेब को, और बोलता रहता, कहता ये ऊपर जाता है तो नीचे क्यों आता है। तो उसने एक दिन कहता कि मैं तुझे सेब अब नीचे नहीं आने दूंगा। वो पागलों जैसी हरकतें करता था और उसने क्या किया, उस सेब को कह रहे कि लेकर एक पेड़ के साथ बांध दिया। कहता है कि ले अब नीचे आकर दिखा। और फिर उसके दिमाग में आया, कह रहा है कि मैं अगर कहीं पर किताब पढ़ूंगा अंधेरे में तो ऊपर से कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कोई कुछ चीज लगा दूं तो सीधी लाइट जो है इस मेरी किताब पर पड़ेगी। हालेलुया। उस दिन से वो एक लाइट का आविष्कार करने वाला साइंटिस्ट बन गया। हालेलुया। एक आदमी कह रहा है कि प्रभु में चलने वाला, ईमानदार, प्रार्थना करने वाला, लेकिन वो बार बार यही सोचता था, परमेश्वर तू मेरे साथ कब भलाई करेगा। मैं 40 साल का हो गया हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे बच्चे कह रहा, मेरा परिवार कह रहा कब भलाई को देखेगा। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और बार बार ये कह रहा हो कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को कब देखूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा जब तुम आज मुंह से अंगीकार करोगे, आज कहो परमेश्वर तेरी भलाई को लेकर जाऊंगा मैं आज। आमीन। आज परमेश्वर की भलाई आपके साथ जाएगी। कह रहा एक आदमी नट बोल्ट लेकर, पत्थर लेकर ऐसे पेड़ पर मार रहा था और उसी समय वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला जिसको कोई आशीष नहीं मिली, और वो बोलता था, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, वो बोलता था मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। हालेलुया। वो बोलता था मैं एक दिन परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। आपको बोलना अपने पड़ोसी को, आज अपनी माँ को, अपने डैडी को, अपने परिवार को बोलना है, मैं एक दिन परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। इसका मतलब क्या है, मैं एक दिन इतिहास को रचूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं भलाई को देखूंगा। उस व्यक्ति ने नट बोल्ट जब करा कि उसने पत्थर मारे तो उसने एक दिन नट बोल्ट का आविष्कार करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसके दिमाग काम करने लगा और एक दिन उसने एक रिक्शा बनाई, उसमें इंजन फिट कर दिया और इंजन सबसे पहली कार बेंज नाम के एक व्यक्ति ने, जर्मन के व्यक्ति ने बनाई और धीरे धीरे उसने एक मर्सिडीज कार बनाई और वो इतना मशहूर हो गया। वो आदमी करा पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर ने उसके साथ भलाई किया कि कितनी भी कारें आ जाएं, कह रहा लेकिन तू प्रार्थना करने वाला बंदा है,
प्रभु का भय मानने वाला बंदा है। कह रहा है कि हिम्मत हारने वाला नहीं है, निराश रहने वाला नहीं है। कह रहा है कि जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। कह रहा है तू इस धरती से चला भी जाएगा तो भी मैं तेरे वंश को बढ़ाता चला जाऊंगा, तो भी मैं तेरे बिजनेस को बढ़ाता चला जाऊंगा। आज कोई कार उसके मुकाबले में आ जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आ जाए तब तक मर्सिडीज कंपनी फेल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाली फैमिली है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं आज रात कह रहा है कि तुम्हारे साथ भलाई को पैदा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो कह रहे हैं मेरे साथ भलाई नहीं हुआ, लेकिन आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, कह रहा मैं उनके साथ भलाई करूंगा, उनके साथ भला काम करूंगा। कह रहा जो कह रहा विश्वास के साथ प्रेयर करेगा, हालेलुया, भरोसा रखेगा परमेश्वर पर। भरोसा एक दिन के लिए नहीं, विश्वास अलग चीज है, भरोसा अंत तक रखा जाता है। हालेलुया। एक बुढ़िया को कार में बिठाया, बस में टिकट दिलाकर उसके बेटे ने बिठाया दिल्ली जाने के लिए, और कंडक्टर को कहा कि इसको दिल्ली जाना है और इसको दिल्ली बस स्टैंड पर उतार देना और उसको बता देना मेरी माँ को नहीं पता है कि दिल्ली कब आएगा। तो वो जैसे ही अंबाला पहुंची और उसकी आंख खुली और वो बोलती है कंडक्टर दिल्ली आ गया। उसने कहा नहीं ताई अभी नहीं आया। करा तो झूठ बोल रहा है, दिल्ली आ गया। उसने कहा नहीं ताई अभी नहीं आया। थोड़ी देर में करनाल आ गया और उसने कहा कुरुक्षेत्र आ गया। वो बार बार कहने लगी करे दिल्ली आ गया, तू मुझे बहका रहा है, तू मुझे झूठ बोल रहा है कंडक्टर। फिर करे के उसके बाद संभाल खा गया, उसके बाद सोनीपत आ गया और जैसे ही दिल्ली आने वाला था कंडक्टर तंग हो गया, उसने सिट्टी मार दी। उसने कहा टर, उसने कहा नीचे उतर। उसने कहा उतर। कहते क्या हुआ? कह रहे सच्ची में दिल्ली आ गया। सोनीपत को दिल्ली बना दिया उसने। उसने कहा नीचे उतर जा। और उसी समय और वो बुढ़िया नीचे बोर्ड पर पढ़ के कह रही है, कहती ना ये तो सोनीपत है। कह रही ना तू विश्वास नहीं कर रही, नीचे उतर। और वो उतार कर चला गया। कंडक्टर बदतमीज था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ऐसे ही कह रहे यीशु मसीह कह रहे उन लोगों को अपनी नाव में बिठाता तो जरूर है, लेकिन जो चर्च में आकर पूछताछ करते रहते हैं पादरी से, हेलो पादरी हमारा काम कब बनेगा, हेलो पादरी, हेलो हेलो मेरे लड़के का वीजा लग जाएगा, हेलो। अरे पास्टर से 10 सवाल करना है, लेकिन प्रॉफिट के सामने सवाल नहीं करना। याद रखना, प्रॉफिट जो मुंह से निकाल देगा हो जाएगा। आमीन। आप समझते हैं? कह रहा है कि आपको सवाल नहीं करना। कह रहा है कि जो शक करते हैं, चेले नाव में थे और उसी समय नाव में बैठने के बाद घबरा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा विश्वासियों, कह रहा नाव में बैठने के बाद घबरा रहे हो, कह रहा याद रखना तुम ऐसी नाव में बैठे हो। कह रहा विश्वास रखना कि परमेश्वर ऊपर बादलों पर आएगा, पृथ्वी के छोर तक अपने लोगों को इकट्ठा करेगा और कह रहा चुने हुए लोगों को, जो कह रहा है कि जिन्होंने अर्पण किया होगा, जिन्होंने अपने आप को अर्पण किया है कि मैं अब पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर तेरी भक्ति करूंगा और विश्वास रखूंगा, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ रहेगा और कह रहा है कि उन लोगों को ऊपर उठाएगा, पूरी दुनिया को दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगली भलाई सवेरे आपके गेट पर होगी। चर्च आमीन। उत्पत्ति 31 के 11 और 12 में याकूब नाम का एक व्यक्ति है और इसके साथ क्या हुआ कि इसके भाई इसको मारने पर था। इसकी माँ ने कहा कि जा तू अपने मामा के यहाँ पर चला जा, चिट्ठी लिख कर दे दी कि तेरा मामा लोबान जो है तेरे साथ भलाई करेगा और तुझे पालेगा पोसेगा और बड़ा करेगा। और वो उसके पास चला गया और वो कई साल तक उसके साथ रहा कि मेरा मामा मेरे साथ भलाई करेगा। हो सकता है कि आप रिश्तेदारों पर डिपेंड हो कि वो आपके साथ भलाई करेंगे, लेकिन कई बार वही लोग आपके साथ बुराई करते हैं और आप सहते सहते थक जाते हैं। यहाँ पर याकूब भी उस भलाई के लिए क्या तरस रहा था, मेहनत कर रहा था। उसके जितने भी पशु थे, जितने भी कह रहे कि भेड़ बकरियां थी, सब कुछ मेहनत करने के बाद कह रहे कि उसका मामा लोबान उससे छीन लेता था और उसने उसके साथ धोखा किया। उसने कहा कह रहा कि उसने देखा कह रहा इसके हाथ में आशीष है। जो बांध पशु उसको मिलते थे वो दुधारू हो जाते थे, जिस बंजर भूमि में पैर रखता था उपजाऊ भूमि हो जाती थी। उसने उसी समय एक फैसला किया कि मैं इसको बांध लूंगा अपनी रिश्तेदारी के अंदर। और उसने क्या किया, उसने अपनी बेटी के लिए रिश्ता उसके साथ कर दिया, लेकिन उसको अपनी छोटी बेटी पसंद थी, उसकी छोटी बेटी पसंद थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसकी छोटी बेटी को नहीं लिया, उसने अपनी बड़ी बेटी को उसके साथ ब्याह दिया। लेकिन कैसे, छोटी बेटी का हाँ करके, हाँ इधर आओ, छोटी और बड़ी देखो कैसे, क्या क्लिप लगा के आ गई, इधर बड़ी, इधर ये बड़ी बेटी है और चुन्नी कर। पहले के जमाने में ऐसे शादियां करते थे, इधर ऐसे ऐसे करते थे कि नहीं, शक्ल भी नहीं दिखाते थे कौन सी कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। लेकिन क्या हुआ, उसने कहा हाँ हाँ मामा ठीक ही कह रहा होगा, भलाई करेगा मेरे साथ। उसने क्या किया, उसको छोटी वाली पसंद थी, बड़ी वाली ब्याह दी। बेचारा रात को घूंघट उठाया, देखा कर ये क्या
हाय, करे मैंने इतना, करे ये क्या हो गया मेरे साथ? सारे बोले हालेलुया। उसके मामा ने चाल चली, उसके साथ बुराई कर दिया और कहा, करा बेटे, करा क्या क्या, करा छोटे वाली चाहिए, करा छोटे वाली चाहिए, करा 7 साल और मेरे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। इसके चक्कर में 7 साल और काम किया बेचारे ने, 7 साल और काम किया। और जब इसके साथ रिश्ता हो गया, पहले उठा के देखा, कहता हाँ यही है, बैठ जाओ बैठ जा बैठ जा, कहता यही है। और उसके बाद फिर उसके मामा ने उसके साथ धोखा किया, उसकी मजदूरी रख लिया, उसके पेड़ पशु बच्चे सब कुछ रख लिए। और यहाँ पर याकूब जो है भलाई के बदले बुराई पर उतरने की कोशिश कर रहा था, उसका मन टूट गया है, रो पड़ा है अंदर से और परमेश्वर के सामने कह रहा है, परमेश्वर आप बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ये 31 के 11-12 में देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा याकूब, कह रहा है कि तब परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में आकर याकूब से बात की और कहा, कह रहा कि हाँ 12 में देखो, कह रहा उसने कहा आंखें उठाकर देख, कह रहा सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं, कह रहा चित्ते वाले, धारी वाले, खाली वाल वाले, धब्बे वाले, कह रहा कि कह रहा कि जो कुछ लाबान ने तुझसे किया है, जो तेरे मामा ने तेरे साथ धोखा किया है, मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा कि आंखें उठाकर देख, कह रहा कि आज तक, कह रहा कि अब तक, कह रहा कि आज तक किसी ने तेरे दुख को नहीं देखा, लेकिन आज मैं तेरे साथ ऐसी भलाई करूंगा, कह रहा तेरा मामा तो क्या पूरी दुनिया देखेगी, आंख उठाकर तुम रिच हो जाओगे आज से। आमीन। आज के बाद जितने यहाँ पर बैठे हैं, आज तक आपके साथ भलाई हुई है नहीं हुई, आपका बिजनेस चला या नहीं चला, आपका रिश्ता हुआ या नहीं हुआ, लेकिन विश्वास करके जाना, अगर आपने अर्पण किया यीशु मसीह को, अपने आप को, कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं 2 टाइम प्रार्थना करूंगा, मैं अपना जीवन तुझे दूंगा, तो मैं कह रहा हूं ये भविष्यवाणी आपके लिए कि आंख उठाकर देखोगे तुम, तुम्हारे रिश्तेदार आंख उठाकर देखेंगे कि तुमसे रिच कोई भाई का लाल नहीं होगा। आमीन। आंख उठाकर देखेंगे, गोरे वाले, चित्ते वाले, चित कबरे वाले, आप समझ रहे हैं कौन है चित कबरे वाले? कह रहा गोरे वाले, गोरी भेड़े अंग्रेज, काले वाले हबशी, चित कबरे मिक्स इंडियन। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? कह रहा एक भी पशु, कह रहा के सुनो, कह रहा चित्ते वाले, कह रहा धब्बे वाले कैसे भी होंगे, कह रहा पूरी दुनिया, कह रहा कि आप आज रात के बाद ये आपके लिए भविष्यवाणी है। जितने कह रहे हैं परमेश्वर ने मेरे साथ भला नहीं किया, लेकिन अगर आज से तुम फैसला लो कि परमेश्वर चाहे मेरे साथ मेरे मामे ने बुराई कर दिया, मेरा मकान कब्जे में ले लिया, मेरी गाड़ी का बिजनेस कब्जे में ले लिया, मेरा घर नहीं छोड़ा, मेरा परिवार नहीं छोड़ा, कह रहा कि आज बुराई पर बुराई कर रहे हैं लोग आपके लिए, मसीह के नाम के लिए, लेकिन याद रखना अगर तुम सह रहे हो, तुम फिर भी प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी तुम परमेश्वर में बढ़ रहे हो, तो परमेश्वर कह रहा है तेरे रिश्तेदार आज रात के बाद पूरे 21 दिन के बाद आंख उठाकर देखने वाले हैं, पूरी दुनिया आंख उठाकर देखेगी। कह रहा है दिखा बच्चन, दिखा क्या लिखा, कह रहा पूरी दुनिया आंख उठाकर देखेगी। कह रहा है कि जो कुछ भी लाबान ने, जो कुछ भी तेरे ताऊ चाचे नाने फूफे मामे ने, तेरे दुश्मन ने तेरे साथ किया है, परमेश्वर ने देखा है। पक पक करना बंद कर दे, आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको भलाई के बदले बुराई नहीं करना। अगर आज आपके साथ कोई बकबक कर रहा है, आपके खिलाफ खड़ा है, आप उसे माफ करके हाथ उठाकर प्रेयर कर दो आज उसके लिए, उसको कहूं कि परमेश्वर मैं इसको माफ करता हूं। उस समय याकूब को गुस्सा आ रहा था, लेकिन याकूब ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, इसने मेरी भेड़ बकरियों पर बच्चों पर भी कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर मैं इसे माफ करता हूं। परमेश्वर आ गया। आज रात आपके लिए परमेश्वर आएगा और कहेगा ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी सुन, कह रहा कि आज मैं अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। कह रहा कि मैंने देखा है तुम्हारे दुख को, तुम्हारे प्रॉब्लम को, तुमने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन एक भी जॉब हाथ नहीं लगी, तुम्हारे ऊपर कर्जा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, तुम डल हो गए हो, जीरो हो गए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा आज रात, कह रहा जो तुम्हारे साथ हुआ है आप तक पिछले सालों में मैंने देखा है या किसी ने किया है मैंने देखा है, लेकिन आज रात के बाद कह रहा परमेश्वर तुम्हें इतना बढ़ाएगा, पूरी दुनिया देखने वाली है 2024 में। यस आमीन। आमीन बोलने वाले बढ़ने वाले हैं। आमीन। क्योंकि उसका वायदा है यजकेल से, उसने कहा क्या दिन से भविष्यता, आज के दिन से मैं तुम्हें बढ़ाता चला जाऊंगा। ये परमेश्वर ने मुझे मेरे जन्मदिन पर कहा कि जाने आशीर्वाद दे दे कि मैं आज से इनको बढ़ाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन बहुत बार सिग्नल आते हैं, लेकिन हम लोग उस सिग्नल को देखते नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का सिग्नल आए, परमेश्वर का सिग्नल आए,
अगर आप जॉब लगाते हैं पैसा खराब हो जाता है, आप किसी से डील करते हैं आपका पैसा खराब हो जाता है, परमेश्वर आपको पहचान कराए कि कहाँ पैसा लगाना नहीं लगाना। कितने लोग चाहते हैं कि नहीं? कह रहा सिग्नल आए। ये सिग्नल क्या है? अय्यूब को परमेश्वर ने 33 में बताया था। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। हाँ हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। देखो 33 के 14 में लिखा, कह रहा यहाँ पर कह रहा परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बोलता है। और उसके आगे लिखा, हाँ स्क्रीन पर दिखाता रहे कि जब कब सिग्नल देता है, कब बोलता है परमेश्वर? कहता है जब लोग घोर निंद्रा में पड़े होते हैं। हालेलुया। 12 बजे के बाद ब्लैक मैजिक होता है लोगों के ऊपर, और 12 बजे के बाद आपके ऊपर ड्रीम्स आते हैं, लेकिन लोगों को सिग्नल देता है। यहाँ पर लिखा क्योंकि परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर ध्यान नहीं करते। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? कह रहा चित्त नहीं लगाते, ध्यान नहीं लगाते। उसी के 15 में क्या लिखा? स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, हाँ। या बिछानों पर सोए रहते हैं, हाँ। तब वो मनुष्य को कान खोलता है और हालेलुया। कह रहा तब परमेश्वर मनुष्य के कान खोलता है। इसका मतलब कि परमेश्वर ड्रीम दिखाता है रात को, जब आप गहरी निंद्रा में होते हैं। लोग ड्रीम देखने के बाद डर जाते हैं, सोचते हैं कि शायद पता नहीं ये ड्रीम क्यों आया मेरे लिए। अरे परमेश्वर का ड्रीम आपको डराने के लिए, कंगाल करने के लिए, बीमार करने के लिए नहीं, आपको सही सिग्नल देने के लिए आया है कि कोई तेरा नुकसान करना चाहता है, उठ प्रार्थना कर और कैंसिल कर दे उसको यीशु के नाम में। और तू वहां पर मत जाना। बहुत बार अब मैं कह रहा हूं कि उसको अय्यूब को ड्रीम आया, लेकिन उसके पशुओं पर अटैक हो गया, ले समझ नहीं पाया। उसके बाद दूसरा ड्रीम आया, उसके बच्चे पर अटैक हो गया, समझ नहीं पाया। तीसरा ड्रीम उसकी पत्नी के लिए आया, नहीं समझ पाया, लेकिन अटैक हो गया। उसके बाद उसके लिए ड्रीम आया, बीमार हो गया, नहीं समझ पाया, लेकिन अब परमेश्वर उसे समझा रहा है। अय्यूब को कह रहा है कि जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़ा रहता है, तब मैं उसके कान खोलता हूं ड्रीम दिखाकर। जब आप ड्रीम्स, आज के बाद ऐसे ड्रीम आपको आएंगे, आपको कोई नुकसान करने वाला होगा तो आपको पहले ही रात को ड्रीम परमेश्वर दिखाएगा यीशु के नाम में। आमीन। अगर आपको अच्छा ड्रीम आए तो उठकर आमीन बोलना, अगर बुरा ड्रीम आए तो उसको बोलना यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। मैं आपको बताता हूं, मेरी बेटी अलीशा मेरे साथ सोती थी कुछ साल 3 साल पहले, और उसी समय अलीशा नींद में थी। और उसी समय जब हरियाणा में, हम चंडीगढ़ में नए आए थे, और उसी समय अलीशा सो रही थी मेरे पास और कहने लगी, बोलती नींद में, गहरी नींद में थी, बोलती पुलिस आ गई, भागो 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 भागो। मैंने कहा, मैं उठा और मैं भाग गया, और पुलिस वाले आए, बोलते कि तेरा तुम्हारा डैडी कहाँ है? कहते पापा तो भाग गए। आप समझ रहे हो कि नहीं? मैं समझता हूँ ड्रीम्स के मतलब, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनको कैंसिल किया जा सकता है। आप अगर कोई आपके खिलाफ ड्रीम देख रहा है, रोज आपके लिए लोग आते हैं और बुरे बुरे ड्रीम देखते हैं। मेरे पास आते हैं लोग, बोलते कहते पापा मैंने आपके लिए बहुत बड़ा ड्रीम देखा। मैंने कहा अपनी जुबान चुप कर और पतली गली छोड़े, चल मैं इसको कैंसिल करता हूं तेरे ड्रीम को यीशु के नाम में। आप समझ रहे हैं? लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि मैंने एक अच्छा ड्रीम देखा। परमेश्वर कहता है उसी समय उसको रिसीव करो, बोलो आमीन। सारे बोला हालेलुया। अय्यूब को बच्चा मिलने से पहले एक झाऊ पेड़ के नीचे उसको एक ड्रीम आया कि उसने कहा वसंत ऋतु में तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, और वो बोलता है आमीन। आज रात जो बांझ है उन्हें ड्रीम आएगा, जिनके पास जॉब नहीं है उनके कैरियर के लिए ड्रीम आएगा, जो चंगे नहीं हो रहे उनके लिए एक डॉक्टर का ड्रीम बनकर आएगा, यहोवा आएगा। मैं आज रात आपके ड्रीम में आऊंगा, एक एंजल बनकर आऊंगा, यहोवा मुझे भेजेगा ड्रीम बनाकर आपके लिए, क्योंकि आपकी बढ़ोतरी साल में होगी। चर्च आमीन। आप बढ़ने के लिए बुलाए गए हो, आमीन। घटने के लिए नहीं बुलाए गए। आज से अपने नेगेटिव विचार को खत्म कर दो। परमेश्वर क्या बताना चाहता है? दुश्मन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप समझ रहे हो कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना करने वालों का। किसका? प्रार्थना करने वालों का। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपका बिगाड़ सकता है, लेकिन कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कुछ लोगों को नहीं पता प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है। प्रार्थना करने का मतलब होता है इजहार करना। कितने लोगों ने अपनी पत्नी को आज तक बोला कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ? कितने पति, कितने बेईमान पति बैठे हैं यहाँ पर जो कभी नहीं बोलते। हालेलुया। बहुत एक औरत आई और वो बोल रही थी, हाँ हमारे लाला जी बोलते हैं, दिल्ली से आए हैं। एक औरत आई और वो बोलती पास्टर जी मैंने इसके साथ नहीं रहना। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती है 1 साल तो बहुत बोलता था आई लव यू आई लव यू, क्या दूसरे साल में भूल गया, इसको पता ही नहीं मैं कौन हूँ। कैसे बात करता है, ऐसे बात करता है। अरे सच कह रहा हूँ कि नहीं भगवान हो, मेरी नहीं दूसरों की कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहा हूँ। औरतों के साथ यही कहानी है कि नहीं? हाँ या ना? 1 साल प्यार करते थे, नवी नवी थी, अब भूल गए आपको।
मैंने आदमी से पूछा, मैंने कहा आदमी, मैंने कहा यार कारण क्या है मुझे बता, तू अपनी पत्नी के साथ ऐसे क्यों रहता है? कहता मैंने एक बार अनिल कपूर की गलती से फिल्म देख ली। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा उसने माधुरी दीक्षित को कहा मैं तेरे से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा? उसने कहा ठीक है। कह रहा है तो फिर मेरे लिए 12 मंजिल से छलांग लगा दिखा। कहता उसने लगा दी और उसकी दोनों टांगे टूट गई। कहता इन औरतों का कोई भरोसा नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज आप कह रहे हैं कि इजहार नहीं करते, कह रहे हैं कि एक औरत इजहार को समझती है, कह रहा लेकिन आपका रिश्ता जो है वो दूल्हे और दुल्हन का यीशु मसीह के साथ। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप परमेश्वर को प्यार का इजहार करते हैं, डैडी आई लव यू। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इजहार करते हैं और परमेश्वर आज रात आपके इजहार का बदला देने वाला है। चर्च वो यहेजकेल को कहा, करा इजरायलियों को कह दे जो अर्पण करेगा, समर्पण करेगा, करा कि आज से प्रार्थना करने वाला बनेगा, भरोसा रखने वाला बनेगा। प्रार्थना तो सब करते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, थोड़ी दूर चलते हैं कि टाइम टाइम फिश हो जाती है। करा कि विश्वास रखना है, अंत तक विश्वास रखा जाता है। करा कि धीरज रखने वाले लोग, सब्र करने वाले लोग, करा आज कहीं से कहीं होंगे। हालेलुया। बुराई करने वाला रहेगा वहीं का वहीं, लेकिन स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। अपने पड़ोसी का बोलो रहे तू इंडिया, मैं चला इंग्लैंड, कहीं से कहीं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। कह रहा कि आज प्रार्थना, कह रहा क्यों परमेश्वर ने कंपलसरी कर दिया इस प्रार्थना को? परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा था। हाँ। और इसी समय लूका 18 के 17 में बोलता है, कह रहा के 7 में बोलता है, कह रहा लिखा मुझे, कह रहा जो दिन रात मुझसे प्रार्थना करते हैं, दिन रात, कह रहा मैं उनकी सुनने में देर नहीं करूंगा। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? लेकिन जो दिन रात प्रार्थना करते हैं 2 टाइम, आज परमेश्वर उनकी सुनने में देर नहीं करने वाला। कितने लोग चाहते हैं, आप पता कहाँ पर आए हैं? कितने लोगों के घर में इंटरनेट है? कितने लोगों के घर में इंटरनेट है इंटरनेट? कितने लोगों के घर में इंटरनेट है? कोई मेरे से बात करेगा, हाथ उठाकर बताएगा। यूपी वालों के घर में नहीं होगा शायद, क्योंकि अभी वहां पर एक प्लान आ रहा है बड़ा, इंटरनेट, फ्री इंटरनेट आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा इंटरनेट, कह रहा उस इंटरनेट को आपके लिए बता रहा हूं, उन लोगों को जो लोगों को घर में इंटरनेट है, फिर से हाथ उठाओ, शाबाश, हाथ उठाओ। उन लोगों को देख रहा हूं, एक मोबाइल मैं किसी का भी ले सकता हूं। हालेलुया। किसी का भी ले सकता हूं, इस आदमी का लेता हूं। सुनो, हाँ, ये ब्लैक बैग मोबाइल है तेरे पास? हाँ, उठो, देखो। हाँ, नहीं, लोग खोलने की जरूरत नहीं है। देखो, ये मोबाइल है, देख रहे हो आप? जब ये मोबाइल इंटरनेट आपके घर में होगा, इसका मतलब वाईफाई, सारे बोलो वाईफाई। वाईफाई के नजदीक आओगे तो उसी समय, अभी ये वाईफाई के नजदीक नहीं आया है, इसमें वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो उसमें मैसेज भी नहीं आएंगे ना, इसे मैसेज भी नहीं आएंगे। जब ये मोबाइल वाईफाई के नजदीक आएगा तो उसमें मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा कि आज आप जैसे ही इस इंटरनेट के प्लेस के नजदीक आए हैं, वाईफाई के, आज जो आप मुंह से मांग रहे हैं, आज आपके लिए एक रिचार्ज वाली गवाही आने वाली है। आमीन। ये फोन रिचार्ज होगा आज। यस, आमीन। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू रिचार्ज होके जाएगा यहाँ से आज। थके थके से घूम रहे, थके थके से तोड़ के भगा दिया पादरी ने, 12 बजा दिए प्रचार में। थके थके से घूम रहे हैं, लेकिन पूरे हफ्ते के लिए नहीं, मैं आपको पूरे 6 महीने नहीं, पूरे साल के लिए रिचार्ज करके भेजूंगा यीशु के नाम में। अंबानी कंपनी एक पैक देती है, पैक समझते हैं ना? पैक देती है, कितने महीने का रिचार्ज होता है? हाँ? कितने महीने चलता है? 399 है? 1 महीना, 6 महीने भी चलता है कि नहीं? है? 6 महीने भी चलता है। हाँ, ये काले वाला, हाँ ये आप, हाँ छोटे वाला, हाँ इधर आओ, इधर से बस यहाँ पे आते, जल्दी जल्दी फटाफट निकल के। हाँ शाबाश। तो अभी देखो क्या काम करते हो आप? हैं? टेलर है। कैसा चल रहा काम? बंदा हो गया, ठीक है। अब ये इंटरनेट के वाईफाई के नजदीक आया। वाईफाई कौन है? सारे बोलो मैं, सारे बोलो वाईफाई। ओ यूपी के वाइफ नहीं बोल रहा हूँ, वाईफाई। कौन हूं मैं? वाईफाई। हाँ, एक यूपी का बोल रहा वाइफ। वाईफाई, सुन रहे हो? ये जब वाईफाई के नजदीक आएगा मोबाइल, क्या ये रिचार्ज नहीं होगा? रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, इसका नेट अपने आप चल पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप?
किसी के घर में जाओ, सुनो, मैं एक बार इंग्लैंड गया तो मेरे मोबाइल वहाँ नहीं चलता इंडिया का, और पैसे भी खत्म। मैंने कहा बता यार, घर पे फोन करना था, कैसे करूँगा। मैं एक आदमी के घर में घुसा, उसने 5 रुपये डाला और भाई साहब वो चल गया। मैंने कहा नहीं, ये क्या रिचार्ज हो गया। आप समझ रहे हैं, आप ऐसे प्लेस पर आए हैं, आज आपके पास पैसा है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, घर है या नहीं है, कह रहा सब के सब वाईफाई से कनेक्ट हो गए हैं आज। यीशु मसीह के वाईफाई से कनेक्ट हो गए आज। आज रिचार्ज होकर जाएंगे आप। हाँ पकड़ो, रिचार्ज हो रहा है अभी। आंखें बंद करो और रिचार्ज हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अभी रिचार्ज हो रहा है ये। सारे बोलो हालेलुया। मोबाइल किसी और का दे दे मेरे को, सुनो। हाँ रिचार्ज हो रहा है, रिचार्ज। आज से कह रहा तेरा टेलर का काम, टेलर का कह रहा मंदा नहीं रहेगा, अब चलेगा। कह रहा रिचार्ज हो गया। अब देखा मैंने, मैं क्या कर रहा हूं, आप यहां पर आए हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा, कह रहा जितने 7वें दिन कह रहा के भवन में आएंगे उनके काम बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा देखो इसका मोबाइल मैंने पकड़ा, लेकिन ये मैं आपको देख रहा हूं, आप एक मुस्लिम फैमिली से हैं, तो ऐसा मतलब ऐसा कोई नाम ऐसा मैच करता है। आसिफ, आसिफ ऐसे कौन है? आसिफ, 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 आसिफ कौन है? कौन है आसिफ? शरण, शरण, व्हाट इज योर नेम? मेरी वाइफ है सोनल। सोनल। हाँ मैं से कह रहा हूं, आसिफ किसको जानते हो? ऐसे आरिफ, 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 आरिफ। हाँ कम हियर, कम हियर, कम हियर, कम हियर। हाँ सुनो, एक डील देख रहा हूं जो 3 हफ्ते के बाद परमेश्वर करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बहुत बड़ा कर्जा तेरे सिर पर हो गया है, तू रो रहा है, तू प्रॉब्लम में है, कर्जे में है, तेरी पत्नी बोल रही हो तुझे, और जिसमें आप सुसाइड करने वाले थे। ये मुझे जानता नहीं है, मुझे जानता है कहीं मिला मेरे से, लेकिन मैंने एक एस नाम से आपकी वाइफ का नाम देख रहा हूं, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे मोड़ रहा है। कह रहा तुझे लोग बोलते तू कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर आज के बाद कह रहा कि तेरे मोबाइल पर मैसेज आने शुरू होंगे। मैं तेरे मोबाइल नहीं देख रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि तू यहाँ पर आया, कह रहा तेरी बैटरी चार्ज होने वाली है आज यीशु मसीह के नाम में, तू चार्ज होने वाला, ब्लेसिंग खुलने वाली यीशु के नाम में। और आप हाथ करोगे, किसी को जानते हो उसके पास बेटा नहीं है, बेटा हो जाएगा उसके पास। बेटा नहीं पापा जी। मैं कह रहा हूँ बच्चा चाहिए। हाँ पापा जी। हैं ये क्या मतलब है? बेटा है, बच्चा चाहिए? नहीं बेटा नहीं है पापा जी, 6 साल हो गए शादी को। हालेलुया। मैं यही कह रहा हूँ आपसे, आप समझ रहे कि नहीं? Yes. जो आपके बारे में बोल रहे थे, आप कह रहे हो कुछ भी, महाराष्ट्र की भाषा समझ में नहीं आ रही, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला इनको दोनों को उठा और कह रहे कि मैंने इस मोबाइल पर हाथ लगा दिया, चार्ज हो गया। तू पता कहाँ पर खड़ा है? 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 इसमें एक जादू टोने की फोटो है, इसके अंदर मैं उसको तोड़ देता हूँ पैर के नीचे से यीशु मसीह के नाम में खत्म कर देता हूँ। आप खोलोगे इसको मोबाइल को, उसमें मिलेगी वो, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कानून है, वो नहीं दिखा सकते। सुन रहे? आप वहां जाना बंद करोगे और होली स्पिरिट आपको बच्चे के साथ ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी आपके लिए। मैं इस नाम से आपके ऊपर देख रहा हूँ, और इसी समय आरिफ, आरिफ क्या नाम है? आरिफ। हाँ हाँ, ये पवित्र आत्मा है, आपसे बात कर रहा है। मैं सेम भविष्यवाणी कर रहा हूँ उनके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। बच्चा नहीं है तुम्हारे पास, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? तू रो रही है और परेशान हो रही है, कह रहे कि कहाँ से आए हो तुम? नंदुरबार। अरे महाराष्ट्र से? हाँ महाराष्ट्र। मैं जमुना गली से आया हूँ, पता कहाँ पे? हाँ सुनो, आपको सुनो, यूपी से। आप काफी समय से कह रहे हैं कि ऐसे सुनो, लेकिन मैंने जो बोला था अभी थोड़ी देर पहले, एक फैमिली ऐसी, वो आपके साथ अटैचमेंट है, आना जाना, कोई बात है, कोई डील है, कोई बात होती है उसके साथ। हाँ होती है पापा जी। मैंने क्या बोला था? हाँ क्या बोला था? कि कोई बात होती है, कोई मुस्लिम फैमिली, कोई है, कोई जन जो आपके साथ जुड़ा हुआ है? मेरे साथ में। हाँ आरिफ, आरिफ करके। आरिफ करके? आरिफ करके सर। अबे तेरी ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ नाम ਵਿੱਚ नाम ਵਿੱਚ नाम ਵਿੱਚ नाम। सुन रहे हो? सुन रहे हो? मैं बोल रहा था और उसको नाम याद नहीं आ रहा था। आरिफ है सर। आरिफ है? हाँ। उसको जाके क्या देना, बजिंदर सिंह ने तुझे याद कर दिया आज। यस आरिफ है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और बताऊंगा कारण क्या था। यस अकेले मेरी उस वाले रूम में
हालेलुया। हालेलुया। गुड न्यूज मिलने वाली, अपनी पत्नी को बधाई देते गले लग के बेटा होने वाला तेरे को। शाबाश शाबाश कैमरा कर। हालेलुया 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 ऐसे ऐसे मेरे पिता का धन्यवाद। ऐसे लोगों का मोबाइल जल्दी रिचार्ज करता है परमेश्वर। जीवनदाता परमेश्वर, इस संसार का राजा, ये बुद्धि का मालिक, मेरा पिता परमेश्वर, ये स्वर्ग इस का मंदिर में मिलता है। कह रहा मेरा परमेश्वर मैंने यहाँ देख लिया। कह रहा इस चर्च में मिलता है। नाम विचे 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 नाम परमेश्वर। हालेलुया। खुशी का ठिकाना नहीं है इसके लिए। क्या हाथ रख के बता, बोलो जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्या तू मेरे को मिला कभी? नहीं, कोई कभी फोन नहीं। नंबर नहीं। किसी को बताया यहाँ पर? कभी ये नहीं। परमेश्वर है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। प्रचार में बता रहा हूँ आपको, आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन अगर आज आप एक डील करके जाएंगे प्रार्थना की, परमेश्वर आज आपके लिए किस्मत खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप जैसे भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट को देखने वाले, आज रात आमीन बोलने वाले। ये करे के प्रोफेसी कराने का तरीका है। तरीका तो लोगों को है नहीं, बैठने का भी नहीं है, खड़े होने का भी नहीं है, लेकिन इसके पास प्रोफेसी को वापस 1 साल में नहीं, 1 महीने में पूरा कराने का तरीका है। यस देखा इसने क्या किया? इसने कुर्सी पर खड़े होकर छलांग मारा, परमेश्वर को देख देख कर चीख रहा है। राजा है मेरा हाँ, राजाओं का राजा है। हाँ, राजा हूँ। और इसे देख ले, इसे देख ले, इसे देख ले, इसे देख ले, इसे देख कैसे खड़ी है, शर्मा रही है। मैं जानता हूँ, मैं 2008 से परमेश्वर पे हालत आ रहा हूँ। राजाओं का राजा है ये कारण था। प्रभु मुझे बताता है, मैंने हाथ रखा वो निकल गई आज। फायर यीशु के नाम में। सुन माइक कर इसके सामने। राकेश कौन है? तारीफ करेंगे जोर से। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा। कौन है राकेश? परमेश्वर है यहाँ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ राकेश कौन है? आप राकेश हैं। आपकी पत्नी में से भी कौन निकला पता है? कौन निकला? भी अबे शैतान निकला। शैतान निकल गया पापा जी। मेरा पिता परमेश्वर। अभी क्या हो रहा है? किसने बताया? परमेश्वर ने बताया कि नहीं? Yes. बताया कि नहीं? Yes, yes. कह रहा जितनी खुशी तू मना रहा है, ये नहीं मना रही थी, कोई शैतान इसको मना नहीं दे रहा था। इसको अभी भी डिफ्यूज कर रहा है, इसके लैंप सारे कह रहा डिफ्यूज कर रहा है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी भी उनके कनेक्शन जुड़े नहीं है यीशु मसीह के साथ। इस प्रोफेसी को सुनने के बाद जुड़ गए कि नहीं? आमीन बोलकर जोड़ दो आज कनेक्शन। चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं। खड़ा हो जा, आज पादरी मूड में है। आज नाच के दिखा, बोल बच्चा हो गया तेरे को आज। मैं शिफा 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 शिफा, यीशु के खून में शिफा 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 शिफा। हालेलुया। सुन रहे हो? बैठ जा फटाफट प्रचार कर रहा था। हाँ, सुनो इसी समय जल्दी से एक लड़का मेरे पास आओ, फटाफट बैठ जाओ सब जल्दी से। कालू जल्दी आ जाती। हाँ फटाफट कालू चल पड़े। ये देखो, मैं एक बार हिमाचल में गया और मैंने एक मुर्गे का नाम सुना। उसका नाम था कड़क मुर्गा, कड़क सिंह। उस मुर्गे का नाम था कड़क सिंह। बैठ जा। मुर्गा कैसे बनते हैं? शाबाश। मुर्गा कैसे बनते हैं? देखो आपके सामने है ये मुर्गा बना हुआ है। आपने आज सुना? कह रहे आप कहां पर आए हैं? वो बंदा मुझे जानता नहीं है, लेकिन इसके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी जुगाड़ करके आ गया यहाँ पर और करा के आज रिचार्ज हो गया है। हालेलुया। आज आपकी बैटरी रिचार्ज होगी, आपका लीवर रिचार्ज होगा, आपकी आंखें जो धुंधली पड़ गई हैं, आपका काला मोतिया चिट्टा मोतिया, आपकी आंखों की रोशनी रिचार्ज होगी। चर्च, आपका एक नया बिजनेस रिचार्ज होगा, आपके कपड़े का काम रिचार्ज होगा, आपके ब्यूटी पार्लर का काम रिचार्ज होगा। जो बिजनेस आपने पाले हुए हैं वो रिचार्ज होंगे आज यीशु के नाम मैं में। तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। ये कौन
कौन है? देखो मुर्गा क्या कर रहा है, ये सिग्नल दे रहा है। मुर्गा क्या कहता है सवेरे उठ के? कितने लोग जानते हैं मुर्गा सवेरे उठ के क्या करता है? सारे बोला हालेलुया। क्या करता है? सिग्नल देता है कि नहीं? कितनी बार देता है मुर्गा? कर कुकड़ू को, चुप रहा, जोर से बोल, कुकड़ू को, जोर से, कुकड़ू को। देखो मुर्गा कितनी बार सिग्नल दे रहा है? कह रहा कुकड़ू को देता है। कह रहा अगर आप दिन में 3 बार सिग्नल देने लगे, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे बच्चों को बढ़ाता चला जाऊंगा, तुम्हारी पीढ़ियों को बढ़ाता चला जाऊंगा। पूरी दुनिया देखेगी कि परमेश्वर ने तुम्हें बढ़ा दिया आज से। कह रहा सिग्नल देना है, बस सिग्नल देना है, चलो सिग्नल देना। बोलो हालेलुया। कह रहा ट्रेन आने से पहले सिग्नल देती है, लेकिन शैतान सिग्नल नहीं देता, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए आज सिग्नल देगा यीशु मसीह के नाम में। एक ड्रीम्स आएगा आपको कह रहा है कि आपको आशीषित करने से पहले कह रहा है एक सिग्नल देगा। आपका बिजनेस बढ़ाने से पहले कि प्रॉफिट बजिंदर यूं ही नहीं बोल रहा, आज रात के बाद 7 दिन के अंदर तुम्हें बढ़ोतरी वाले सिग्नल मिलेंगे। कह रहा है आपके बढ़ोतरी वाले साइन आपके स्टार्ट होंगे। पहला शमूएल 1:17 में कह रहा हन्ना कह रहा कि वहां पर रो रही थी, उसके पास बच्चा नहीं था, शीलो में जाती थी, मंदिर में जाती, पैसे वाली थी और उसी समय प्रार्थना कर रही थी। लेकिन क्या हुआ? बैठ जाओ प्लीज। और उसी समय सिर्फ 5 मिनट और प्रार्थना करने के बाद हन्ना ने कहा, कह रहा कि परमेश्वर कि अगर तू मुझे बच्चा दे तो मैं इस समय अपने बच्चे को अर्पण कर दूंगी। और उसकी वॉलंटियर सुन रहे थे, दौड़े दौड़े गए प्रॉफिट के पास। आपको पता ही है पास्टरों को जब पता लगे कोई गोल्ड देने आया, कोई डायमंड कार्ड देने आया, तो उसे फटाफट भाग कर मिलते हैं। अच्छा ले आओ ले आओ ले आओ, कौन अंदर, ले आओ ले आओ। हालेलुया। ओए अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सारे बोलो हालेलुया। और उसी समय जब वो मिलने के लिए कह रहे कि गया एली ने कहा, उसने सोचा शायद कोई बच्चा दान देने आया, क्योंकि एली के पास भविष्यवक्ता के पास कपड़े धोने वाला कोई नहीं था, बेचारा अकेला था, बच्चे उसके आवारे थे। और उसके बाद उसने कहा, कह रहे कि ये क्या, कह रहे कोई काम करने वाला नहीं है। लेकिन उसने कहा कि आप मुझे बच्चा देंगे? और उसने कहा हाँ मैं दे सकती हूँ, लेकिन कह रही कि मेरे पास तो औलाद है ही नहीं अभी। मैं तो कह रही हूँ पहले से एडवांस में आपको बोल कर जा रही हूँ आज, कि मन्नत मांग कर जा रही हूँ, अगर परमेश्वर मुझे दे तो मैं आज आपके चरणों में अर्पण कर दूंगी। परमेश्वर कितनी बड़ी बात बोलकर जा रही थी। और उसी समय एली ने कहा जा, आज मुंह मांगा वरदान तुझे मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज हाथ उठाकर कहो परमेश्वर कि आज से मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने टाइम को, अपने समय को तेरे लिए अर्पण करता हूं। अगर जितने लोग आज अर्पण कर रहे हैं, आज से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मुंह मांगा वरदान मिले तुम्हें, मुंह मांगी विश पूरी हो जाए। आज जितने मेरे जन्मदिन पर आए हैं उनको मुंह मांगा वरदान मिले आज। प्रेरितों के काम में 9 के 10 में कह रहा वहां पर एक जगह पर बैठा हुआ था, कौन, कह रहा कि शाऊल नाम का एक आदमी अंधा हो गया था। लेकिन उस समय में कह रहा परमेश्वर ने उसको चंगा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि कैसे चंगाई लेना है। लेकिन वो शमूएल को जब पता लगा और इसी समय रोने लगा, जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा, अर्पण करने लगा, प्रार्थना करने लगा, भरोसा रखने लगा। और एक आवाज उसके कानों में आई, एक स्वर्गदूत नीचे आया और उसने कहा, कह रहा कि ये एड्रेस पर, जो इस एड्रेस का नाम है कि ये गली सीधी जाती है, वहां पर एक शाऊल नाम का एक व्यक्ति है जो अंधा हो गया है, जो मुझसे बार बार अर्पण कर रहा है। परमेश्वर मैंने जो आज तक गलत काम किए मैं माफी मांगता हूँ। मैं आज अपनी बीड़ी को अर्पण करके जाता हूँ तेरे चरणों में। आज के बाद नहीं पीऊंगा परमेश्वर, मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद ये गंदे लुचपन के काम नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पण करके जाता हूँ तेरे लिए। और जब उसने ऐसा कहा तो उसी समय परमेश्वर ने उसको एड्रेस, एंजल को एड्रेस बताया। बहुत लोगों के पास एड्रेस नहीं है, बहुत लोगों के पास प्रार्थना की ताकत है, बाइबल पढ़ने की ताकत है, लेकिन उनके पास एड्रेस नहीं है। एंजल के पास आपके घर का पता नहीं है। याद रखना, जितने लोग आज हाथ उठाकर अर्पण कर रहे हैं, अर्पण कर दो आज अपने बिजनेस को, अर्पण कर दो अपने समय को। अगर आज आप अर्पण कर रहे हैं, परमेश्वर एक स्वर्गदूत भेजेगा आज रात के बाद, आपका पता देकर भेजेगा उसे। आप बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि उसका प्रॉमिस है, आज के दिन से मैं तेरी फैक्ट्री को, तेरी डील को, तेरे बिजनेस को बढ़ाता चला जाऊंगा। सही पते पर कल सुबह आपकी एक बड़ी डील आने वाली है चर्च। क्या आप आमीन बोलकर उस डील को ले सकते हैं? आमीन। एक छोटा बच्चा था, दुकान में गया अपनी माँ के साथ, और उसी समय जब वो कपड़े खरीदने के लिए गए, दुकानदार ने एक टॉफियों का डब्बा रखा था। उसने बच्चे को देखा, उसकी माँ को खुश करने के लिए, बच्चे को खुश करने के लिए डब्बा सामने कर दिया। बोलता है बेटे ये टॉफी निकाल ले, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया, बोलता है कि मैं टॉफी नहीं निकालूंगा। लेकिन उसी समय
उस आदमी ने सोचा शायद बच्चा डर गया है, मायूस है, उसने मुट्ठी भरी और उस बच्चे को दे दी। और उसी समय जब बच्चे को दी तो उस समय में उसकी माँ ने रास्ते में पूछा, बोलती है बेटे क्या बात है कि जब अंकल आपको डब्बा कर रहे थे तो तू जितनी मर्जी निकाल सकता था, तूने क्यों नहीं निकाली? बोलता है मम्मी मेरा हाथ छोटा था, अंकल का हाथ बहुत बड़ा था, बहुत टॉफी आने वाली थी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि आज आपको विश्वास करना है। कह रहे कि बहुत सारे लोग अपने आप जुगाड़ करते रहते, अपने आप जुगाड़। यूपी में एक तरह का जुगाड़ है, पहिया किसी का, बुग्गी किसी की, जोटा किसी का। भाई साहब यूपी उसको बोलते हैं जुगाड़। जुगाड़ करते रहते हैं लोग। कह रहा अगर आज आप भी जुगाड़ कर रहे हैं, काम नहीं चल रहा, इससे पैसे मांग ले, काम नहीं चल रहा, बच्चे को विदेश भेज दे, काम नहीं चल रहा, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल रहे, जुगाड़ खोलना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया है? कह रहा है कि जो हाथ तुम मेहनत कर रहे हो उससे थोड़ी आशीष मिलने वाली है, लेकिन अगर तुम भरोसा रखो अंकल पर, कह रहा है वो बड़ा हाथ आज रात तुम्हारे ऊपर आने वाला है, तुम्हारे बच्चों के ऊपर आने वाला है, तुम्हारे ऊपर आने वाला। हाथ उठाओ आज, बोलो ये हाथ मेरे ऊपर आ जाए। एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया और उसी समय वो हाथ उसके ऊपर आ गया। हालेलुया। और उसी समय एलिया ने के कानों में शोर सुनाई दिया बादल का, और इसी समय जब उसने 7 बार हाथ उठाए परमेश्वर के सामने। आज रख विश्वास करना, आज जितने जन्मदिन पर यहाँ पर डील करके जा रहे हैं परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा वादा कर रहा है कि आज रात के बाद आपके कानों में गवाहियों का शोर आएगा। एक बड़ा हाथ आपको बरकत देने के लिए आएगा। आपके हाथ में करा वो ताकत नहीं है, आपके हाथ में ताकत होगी, आप इतना धन इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर आपके सामने बोरी रखे उसमें से इतना सा निकलेगा, लेकिन ये कहो परमेश्वर जो मैं नहीं तू डाल कर जा आज मेरे घर पर यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके बैंक बैलेंस भर जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों का फ्यूचर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव कर रहे हैं हाथों को उठाओ, और आज से आपके बड़ी बड़ी डील होने पाए, आज से वो नुकसान वाले शराब टूट जाएं, घर के क्लेश खत्म हो जाएं। आज तुम जो नहीं देखा वो देखोगे, ये भविष्यवाणी है। लेकिन ये आज फैसला लेना कि मैं सिग्नल दूंगा आज से। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को सिग्नल दे दो, स्माइल का आज सिग्नल दे दो। आज बोलो कि आज से मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा। सिग्नल दे दो एक दूसरे को, बोलो कि परमेश्वर तेरे साथ भलाई करेगा। आज बोलो परमेश्वर तेरे साथ भलाई करेगा। बोलो अपने पड़ोसी को, क्या आप कह सकते हैं अपने पड़ोसी को, अपने बच्चों को कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो भलाई करेगा। याद रखना जितने संडे चर्चाएं हैं आपके साथ कितना भी बुरा हो गया हो, कितना भी बुरा कर दिया हो, लबान की तरह याकूब के साथ बुरा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने देखा है जो आपके साथ हो रहा है, परमेश्वर ने देखा है। आज रात के बाद आप जो परमेश्वर करेगा दुनिया देखेगी यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? आज आमीन बोलने के लिए तैयार है कि नहीं? हालेलुया बोलकर हाथ उठाने के लिए तैयार हो? चीखने चिल्लाने के लिए तैयार हो? तो आपकी गवाही पूरी दुनिया देखेगी इस हफ्ते के अंदर। आपकी गवाहियों का शोर परमेश्वर दिखाएगा। आज रात जितने चिल्ला रहे हैं आजाद हो जाओ आज, आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि मेरी गवाही का शोर आएगा। हाँ हटो बैठो, मैं पता है हर बार उठाना पड़ता है, डंडा लेके आऊंगा, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। हालेलुया। स्टैंड अप। हाँ मैंने क्या कहा था? मैं किसी को पूछ रहा था, मैं उसको जानता नहीं हूँ, आप मुझे मिले हो कहीं? नहीं। परमेश्वर ने मुझे बोला आसिफ, आरिफ क्या नाम है? और शरण हैं? शरून। हाँ मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, थोड़ा चकड़ा के बोलता हूँ। सारे बोलो हालेलुया। सुनो देखो, पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन आपको बार बार लगता है कि शायद मुझे इससे बच्चा नहीं होगा, टूट गया आप। लेकिन परमेश्वर इसी बंदे को, जो लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, जो लोग तेरे बारे में बोल रहे हैं, आज के बाद मेरे हाथ रखने के बाद पूरी दुनिया देखने वाली है चमत्कार को। आपको बच्चे की आशीष मिलेगा। बोलो हालेलुया। मिराकल होगा आपके साथ। आमीन। सुनो आज क्या तारीख है? 14 तारीख को क्या दिन है? शादी की दिन। मेरा परमेश्वर पादरी की दाढ़ी मूछ पर मत जाना। ओ सॉरी, दाढ़ी मूछ तो मेरी है ही नहीं। पादरी के कपड़ों में मत जाना, मेरे मजाक पर मत जाना, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो होगा आपके साथ। आमीन। आपकी जब सालगिरह थी प्रभु ने मुझे दिखाया, उस पर कोई जादू टोना था, कैंसल। यस। तुम्हारे पैसे पर, तुम्हारे कपड़ों पर
खून के छिंटे देखे मैंने तुम्हारी चीजों पर। मैं एक नोट को देख रहा हूँ, 200 का नोट है, 88, 100 का नोट, 60। मैं से कुछ देखता हूँ। अपनी जेबें चेक करो, कुछ नोटों को चेक करो, सुनो, और जिसमें अपने हाथों को उठाओ। सुन बहन, इधर जा, इतनी तेरा पति चेक करे। हाँ हाँ हाँ, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। हाँ, कैमरा करो, कैमरा करो। हाँ हाँ अभी आपने प्रोफेसी किया, हाँ कि आपके पास कोई 200 का नोट है, हाँ हाँ, उसमें 88 आता है। अभी आ रहा है कि नहीं? कितने लोग देख रहे हैं? 8 8 जोर से। घबराइना, डर जाइना, घबराइना, डर जाइना, ओदे आप तनु देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया। सुनो सुनो, आज के दिन से दुपट्टा चला जाएगा। हाँ, आपने बोला एक 60 भी आता है, दूसरे नोट में 60 भी आता है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओ यार, अमेजिंग, हालेलुया। जोर से तारीफ करो। घबराइना, डर जाइना, घबराइना, डर जाइना। बोलो यीशु मसीह की। सुनो, कहाँ हो आप, कहाँ हो? बोलो वाईफाई के पास। यूपी के वाइफ के पास नहीं, वाईफाई के पास। सीख लो, वाईफाई के पास। किसके पास आए हो? मैंने देखा कितने गुस्से में लेडीज के ऊपर हाथ रखा था, सारी भूतड़ी निकाल दी कि नहीं? चिंता न करना, आज मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। मैंने एक नई कार मंगाई है, बाहर बुलाओ कार को जल्दी से। सारे बोलो हालेलुया। आपके बीच में आऊंगा, बस मेरी तरफ रास्ता छोड़ देना। आज जिसकी तरफ मैं हाथ करता जाऊंगा, आपके काम चार्ज हो जाएंगे। आज वो मसा यीशु का मुझको शरण, चुप कर, मैं मुझे पता उसका नाम क्या है। शरण शरण ले ले यीशु मसीह की। शर्म कर ले थोड़ी। मैं क्यों बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, समझ रहे हो? कुछ भी कहे कोई, लेकिन तेरे को पता है मसीहा वो है। आरिफ, आसिफ, जो भी सुनो, अगर तेरे को लगता है तो जा, चला जा, मेरे पास 2 साल बाद आ जाना। 2024, कितना साल हो गया बच्चा नहीं है? 7 साल। शादी को कितना टाइम हो गया? माइकल 7वीं साल लग 7वां साल चल रहा है, बच्चा नहीं है। 2024 का एंड बच्चे का लेकर आएगी, गवाही देगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर? यस। परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है, आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है और बरकत देना चाहता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं हाथ उठा रहा हूँ ऑफिस में, अपना मोबाइल दिखाओ। हेलो, हाँ सुनो, इसमें सुनो ध्यान से। कितने लोगों के आज आपके मोबाइल यहां पर बैठे बैठे रिचार्ज हो जाएंगे? रिचार्ज, सुन रहे हो मेरी बात? क्या हो जाएंगे? हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। क्या हो जाएंगे आज आपके मोबाइल? रिचार्ज हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? यस। हाँ, लो खोलो इसका, ये पकड़ ले तुम और चलो कर मेरा काट। अपनी कलीसिया विच कलीसिया च चलदा फिरदा मौजूदे ओ वंडदा है। अपनी कलीसिया च चल